हम उस ज़मीन पर मौजूद है जहां पाकिस्तान की ज़मीनी हदूद ख़त्म होती है और आगे फिर खुला समंदर शुरू होता है। बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरा साहिल है, कोई गंदगी नहीं है और यहाँ तक बहुत से शहरी आते भी नहीं है, बस वही लोग आते हैं जो मछली के शिकार का शौक़ रखते हैं। अब देखें, एक तरफ पहाड़ है ऊंचाई में और दूसरी तरफ काई में है समंदर। इसके साथ साथ बहुत ही बारीक रास्ता है, बहुत ही तंग रास्ता है, यहीं से आप गुजर सकते हैं। नीले समंदर का ये किनारा इस कदर शफाफ है कि कराची में शायद ही कहीं और ऐसी साफ़ व शफाफ लहरें देखने को मिले। यहाँ एक बुलंदों वाला पहाड़ी सिलसिला भी मौजूद है जो समंदर की बेरहम मौजों को खामोशी से झीलता है। अगरचे यहाँ पहुँचना ज़्यादा दुश्वार नहीं, लेकिन रास्ता खूबसूरत मनाजिर और एडवेंचर से भरपूर है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें खासा तवील सफ़र तय करना पड़ा। मुबारक विलेज रोड पर सोना पास अबूर करने के बाद इब्तिदा में नज़र आने वाले छोटे टीले रफ्ता रफ्ता ऊंची पहाड़ियों में तब्दील होने लगे। ये बताता चलूँ कि यही वो मुकाम है जहाँ हब नदी समंदर में आकर ख़त्म हो जाती है और ये नदी सिंधो बलूचिस्तान के दरमियान कुदरती सरहद भी समझी जाती है। इन दिलफरेब मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए हम बिलाखिर माहीगीरों की कदीम बस्ती मुबारक विलेज जा पहुँचे, जहाँ साहिल पर उछलती लहरों ने हमारा इस्तकबाल किया। एक तवील सफ़र तय करके कराची के खूबसूरत बीच पर पहुंच गए हैं। ये बीच सभी जानते होंगे, मुबारक विलेज के नाम से मारूफ़ है। यहाँ पर माहीगीरों की एक कदीम बस्ती है, लेकिन इस बीच के आज एक मुनफरिद मुकाम पर जाने वाले हैं और बहुत कम लोगों को शायद मालूम हो कि ये वो हिस्सा है जिसको पाकिस्तान का आखिरी कोना कहा जाता है। बज़ाहिर ये सफ़र देखने में कम मालूम होता है कि एक मुख्तसर पहाड़ी सिलसिला है, लेकिन इसका दर भी मुख्तसर नहीं है, तवील रास्ता है। अब देखते हैं हम कितनी देर में वहाँ तक पहुँचेंगे और रास्ता कैसा है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। समंदर में उतार चढ़ाव आता रहता है और आज है पानी का चढ़ाव। पानी बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है। इससे कबल भी बहुत अरसा पहले इस मुकाम पर मेरा आना हुआ था, लेकिन पानी इस कदर ऊपर नहीं आया था। आज बहुत ज़्यादा पानी ऊपर आ चुका है। पहाड़ के इस दामन तक मुबारक विलेज की साहली पट्टी है। यहाँ पर रेत है, आप आसानी के साथ चल सकते हैं। ये जो पॉइंट है, अब यहाँ से पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है, यानी जो असल हाइकिंग है वो यहाँ से शुरू होती है। भाई ये जो मुकाम है ना, अब देखें, एक तरफ पहाड़ है ऊंचाई में और दूसरी तरफ काई में है समंदर। इसके साथ साथ बहुत ही बारीक रास्ता है, बहुत ही तंग रास्ता है, यहीं से आप गुजर सकते हैं। ये जो पहाड़ है, पहाड़ के नीचे आप कटाई देख सकते हैं और इसी कटाई में यहाँ पानी दाखिल हो रहा है। मैं जिस टीले पर मौजूद हूँ ये भी नीचे से कोकला है, यानी यहाँ भी आप देख सकते हैं नीचे इसके भी पानी दाखिल हो रहा है और दूसरी तरफ जो रास्ता यहाँ गुज़रने के लिए बना है, जिस पर लोग गुज़रते हैं, उसके नीचे भी पानी दाखिल हो रहा है। चले बिस्मिल्लाह करते हैं, एडवेंचर से भरपूर सफ़र है। समंदर के किनारे अगरचे हवा तेज़ लगती है, लेकिन धूप भी बहुत तेज़ होती है। अब ये जो पहाड़ी सिलसिला है बहुत ऊंचाई पर है और बताता चलूँ ये वही पहाड़ी सिलसिला है। दूसरी तरफ अगर आप बढ़ेंगे, वहाँ जो नथिया गली पॉइंट है, इसी तरह पैराडाइज पॉइंट, नीलम पॉइंट, किसी वक्त वहाँ लोग जाया करते थे, लेकिन अब वो एरिया बंद है। जहाँ कैनोप बना है, कैनोप से आगे नहीं जा सकते। दरअसल वहाँ पर अब फ़ौजी तनसीबात है। चलते चलते हम यहाँ पहुँच गए और चबूतरा बना है, उसके नीचे बैठ गए
पसीने बहुत ज़्यादा आ गए थे। यहाँ ठंडी हवाएं लग रही है, पसीना खुश्क हो गया है। रास्ते में जाते हुए एक मुकाम आता है, इसको ये मज़ार का नाम देते हैं, लेकिन हमें यहाँ कब्र नज़र नहीं आई। एक झंडा लगा हुआ है और झंडे के साथ ये देखिए, ये जो पहाड़ है, एक चट्टान है, उसके नीचे एक जगह बनी है बैठने के लिए। कुदरती जगह है, लेकिन इन्होंने इसके लिए रास्ता बना दिया है और यहाँ पर चूना किया गया है सफ़ेद। तो यहाँ बैठने की जगह भी है और मुसल्ला भी रखा है, यानी आप यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। मकामी तौर पर कोई तो यहाँ बैठता होगा, लेकिन इस वक्त यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ समंदर का नज़ारा कीजिए। चलते चलते आखिरकार उस मुकाम पर पहुंच गए जिसको पाकिस्तान का आखिरी कोना कहा जाता है। मुबारक विलेज बीच से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कोई 40 मिनट लगे। अगरचे हम आहिस्ता आहिस्ता और अपने मूड में ही आ रहे थे, यानी कोई ज़्यादा स्पीड हमने नहीं लगाई, लेकिन जो हाइकिंग का दौरानिया है, आप आम तौर पर 30 मिनट में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये कोई हम जज्बात में नहीं कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का आखिरी कोना है। आप गूगल पर पाकिस्तान का नक्शा देखें और जो मुबारक विलेज के पास आखिरी जो पहाड़ी सिलसिला है, जहाँ पहाड़ी सिलसिला ख़त्म होता है समंदर के पास, वही आखिरी हिस्सा है जो पाकिस्तान के नक्शे में बाहर निकला हुआ है। इसलिए इसको एज ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का आखिरी कोना कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरा साहिल है, कोई गंदगी नहीं है और यहाँ तक बहुत से शहरी आते भी नहीं है, बस वही लोग आते हैं जो मछली के शिकार का शौक़ रखते हैं। यहाँ दरअसल ये जो पहाड़ी टीला है और जो ऊंचाई का मुकाम है, वो अफराद जो कांटे के ज़रिए मछली का शिकार खेलते हैं, ये उनके लिए पसंदीदा जगह है। वो इन्हीं जगहों के तलाश में रहते हैं जहाँ समंदर का पानी हो और साथ में इस तरह ऊंचाई का मुकाम हो। बिलखुसूस जहाँ पर नीचे जो पत्थर होते हैं, तो वहाँ मछली की अफजाइश भी बेहतर होती है। यही वजह है कि कांटे के शिकार का शौक़ रखने वाले अफराद इन मुकामात का ज़्यादा रुख करते हैं। समंदर में बहुत तेज़ी आ गई है, बहुत तेज़ी के साथ समंदर की लहरें यहाँ पहाड़ी टीलों के साथ टकरा रही हैं। मेरे रकम में जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये आखिरी हिस्सा है जहाँ ये पहाड़ ख़त्म हो जाता है। इस पहाड़ के एक जानिब मुबारक विलेज है और दूसरी तरफ यहाँ हॉक्स बे वाली लाइन शुरू हो जाती है। और यहाँ एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस भी इस मुकाम पर इसलिए बनाया गया है, इस पहाड़ के दामन में। दरअसल ये है जो शिप जो लाइन है, यानी जो कार्गो शिप यहाँ से गुज़रते हैं कराची पोर्ट जाने के लिए, तो ये खुला समंदर है। और जो आगे फिर गल्फ़ कंट्रीज़ है या जो चैनल है शिप गुज़रने के लिए, तो वो यहाँ से दाखिल होते हैं इस मुकाम पर और कराची पोर्ट जाने के लिए फिर इस रास्ते को इख्तियार करते हैं। यानी पहाड़ के साथ साथ ये समंदर फिर कराची की तरफ अंदर मोड़ रहा है। तो यहाँ पर कोने पर ही लाइट हाउस बनाया गया ताकि उनको रास्ते की निशानदही हो। एक लाइट हाउस यहाँ है, दूसरा लाइट हाउस मनोड़ा जजीरे पर है, जो बिल्कुल कराची सी पोर्ट का दाखिली दरवाज़ा है। किस कदर साफ़ व शफाफ मुकाम है। दरअसल इंसानी आबादी से बहुत दूर है और खुला समंदर है, सफ़ेद रेत है। यहाँ जो पानी दाखिल हो रहा है, तो नीचे जो ज़मीन है सफ़ेद रेत बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रही है।
इस मुकाम तक एडवेंचर का शौक़ लेकर आया है। जब हमने गूगल पर सर्च किया और इस मुकाम के बारे में जाना कि ये वो हिस्सा है जहाँ पाकिस्तान की जो ज़मीनी हदूद है वो ख़त्म होती है, तो दिल में ख़्याल आया कि क्यों ना इसका विज़िट किया जाए और उस मुकाम को देखा जाए। तो आज आखिरकार हम उस ज़मीन पर मौजूद है जहाँ पाकिस्तान की ज़मीनी हदूद ख़त्म होती है और आगे फिर खुला समंदर शुरू होता है। लोकेशन के बारे में बताते चलूँ, ये जो सामने हिस्सा नज़र आ रहा है जहाँ पर आबादी है, ये है मुबारक विलेज। मुबारक विलेज से यहाँ तक आधे घंटे की हाइकिंग है और यहाँ ये जो पहाड़ी सिलसिला है, ये पहाड़ यहाँ ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ ये जो हिस्सा है, यहाँ पर आप हॉक्स बे की तरफ बढ़ सकते हैं। इस मुकाम पर खुले समंदर में एक कार्गो शिप दिखाई दे रहा है जो बहुत दूर खड़ा है। अल्लाह आलम क्या मसाइल है, क्यों यहाँ खड़ा है। और इसी तरह जो चरना पहाड़ है, चरना आइलैंड, अपनी नौइयत का एक मुनफरिद जज़ीरा है जो समंदर के बीच एक बुलंद पहाड़ की सूरत में मौजूद है। वो भी यहाँ से किसी कदर दिखाई दे रहा है, अगरचे बहुत दूर है और फ़ज़ा भी कोई साफ़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चरना पहाड़ मुबारक विलेज या इस मुकाम से वाज़ेह दिखाई देता है। वैसे बहुत दिल कर रहा है कि हम यहाँ नहा लें। साफ़ व शफ़ाफ़ साहिल है, नीचे जो रेत है वो इस पानी में वाज़ेह नज़र आ रही है, लेकिन ख़तरा ये है कि यहाँ नीचे गहराई बहुत ज़्यादा है, पहाड़ी सिलसिला है, तो नीचे पाँव फिसलने का ख़तरा रहता है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। बस यहीं पर हमने पाँव गीले कर लिए हैं। अगर हम नहाने की नीयत से आते तो और पानी ठहरा हुआ होता हम यकीनन आगे बढ़ते। फ़िलहाल यहीं तक काफ़ी है और उम्मीद करते हैं ये जो पाकिस्तान का आखिरी कोना आज हमने दरियाफ़्त किया। बहुत सारे लोगों ने मुमकिन है देखा होगा, लेकिन इस मुकाम तक बहुत ही कम लोग आते हैं, चूँकि ये आखिरी हिस्सा है, कोई पिकनिक पॉइंट तो है नहीं। अलबत्ता वो लोग जो मछली के शिकार का शौक़ रखते हैं, जो कांटे के ज़रिए मछली का शिकार खेलते हैं, वो उस मुकाम तक आते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही कम है।